चैतन्य दयाल बाबा गोवर्धन में, है ना। एपेंडिसाइटिस हो गया, एपेंडिसाइटिस पाक गया, पाक के फट गया। बाबा एपेंडिसाइटिस पाक जाने से जीता बचता नहीं है। और उसी अवस्था में पट्टी बांध के 2 परिक्रमा लगाए गिरिराज प्रतिदिन। डॉक्टर फेल, मेडिकल साइंस फेल। एपेंडिसाइटिस भीतर में पक गया, पाक करके फट भी गया, 2 परिक्रमा लगा रहे पट्टी बांध करके, है ना। क्या कहोगे? मेडिकल साइंस तुम्हारा क्या जवाब देगा इसका? है? तो ये भक्त के लिए ऐसे ऐसे परीक्षा आती है, पास भी करा लेते हैं, परीक्षा भी वो करते हैं, पास भी करा लेते हैं। नहीं, साधक का इतना सामर्थ्य कहाँ, ये कठिन परीक्षा में पास करना। और जो कहते हैं हम पास कर लेंगे, वो तो घमंडी है। ऐसा तो संभव नहीं है। उनकी कृपा बिना ये भव सिंधु पार जाने के लिए जो परीक्षा आती है साधक के लिए, ये पास करना बस कृपा ही भरोसा। जय जय राधा। सेवा माने सेवा करना ही सेवा है। सेवा माने क्या है? सेवा माने प्रसन्नता, उनको खुशी करना है। सबके लिए एक सेवा नहीं है। जैसे महापुरुष भजन कर रहे हैं और हम जाके उनसे बात कर रहे हैं या उनका पाम दबा रहे हैं, उस समय उनको कष्ट हो रहा है, विरक्त हो रहे हैं, उनको तो मन उस समय भगवत चरण में, उस समय क्या सेवा है? नहीं, खुद भी नहीं जाना, किसी को जाने भी नहीं देना, चुप उनको भजन करने दो, उनको स्थिति में रहने दो, कोई ज्यादा चुप, आवाज नहीं। यहाँ दिखते सुबह सुबह दुकान खुल जाता है, गौरांगों को 1000 बार बोलते हैं भाई हल्ला नहीं करना, हल्ला नहीं करना, मानते ही नहीं, हल्ला नहीं करना। मानो गुरु के अनदेखी में अगर हम कोई बाहर झाड़ू दे रहे हैं, गुरु जी तो जानते नहीं। झाड़ू देना अलग बात है, माने उनको कष्ट नहीं होनी चाहिए। सेवा माने प्रसन्नता, उनको प्रसन्न करना है। कैसे? अब वो कैसे प्रसन्न करेंगे ये तुम जानो। कौन क्रिया के द्वारा, कौन चेष्टा के द्वारा उनको खुशी कर सकते हो, तो ये तुम्हारी मामला है। मानो आप भीतर भजन कर रहे हैं कुटी में, बाहर से कोई झाड़ू पोंछा दे करके, आपको पता भी नहीं है कि कोई हम बाहर में बहुत कुछ सेवा, बर्तन भी साफ कर रहा है, झाड़ू भी दे रहा है, ये सब, तो क्या गुरु की शक्ति, गुरु उसमें प्रसन्न हो जाएंगे? बिल्कुल प्रसन्न हो जाएंगे। गुरु जी तो जानते नहीं गुरु तो लोभी गुरु जो होते हैं वो तो शिष्य से सेवा लेने के लिए, कुछ स्वार्थ के लिए वो प्रेम दिखाते हैं, कृपा दिखाते हैं। जो पैसा वाला धनवान है उससे ज्यादा प्रेम रखते हैं, जो उनको ज्यादा खातिर करते, ज्यादा कृपा दिखाते हैं, हमको धन मिले, कुछ मिले, हमको सुख मिले, हमारा पाम जो रोज रोज रात को खूब दबाते हैं, हमको खूब सुख देते हैं, शरीर को खूब आनंद देते हैं, उसके प्रति हम प्रसन्न हो। लेकिन सदगुरु जो है ऐसे नहीं, वो चाहते हैं परमार्थ मार्ग में वो चलते रहे, उसका कल्याण होना चाहिए। वो जैसे आप उपदेश करते उसको पालन करना चाहिए, ठीक ठीक पालन करना चाहिए। तत्सहित गुरु की प्रसन्नता के लिए सचेष्ट रहना चाहिए। ऐसे नहीं, जो गुरु जैसे चाहते हैं ऐसे करो, उसी में प्रसन्न हो जाते हैं, वही है गुरु सेवा, है ना। गुरु की अनदेखी में भी अगर कोई सेवा की जाए तो वो, हाँ, वो अगर गुरु की प्रसन्नता है कि नहीं ये जान करके तुमको करना है। मान लो हमारा झूठा बर्तन है, हमारा नहीं, कोई मान लो गुरु का झूठा बर्तन, गुरु चाहते नहीं है कोई झूठा ले, तो झूठा किसी को देना नहीं है। मान लो तुम अनजान से किसी को बांट रहे हो, दे रहे हो, दुखी हो रहे हैं, तो ये विरोध है, ये सेवा नहीं। माने उनको प्रसन्न करना है, प्रसन्नता ही सेवा है, क्रिया ही सिर्फ सेवा नहीं है। उनको प्रसन्न करने के लिए तो तुम्हारे काय मन वचन जो चेष्टा आग्रह है वही सेवा है नहीं भैया जी? है पहले तो ये जान ले गुरु सर्वज्ञ है, ये नहीं गुरु वहाँ है यहाँ नहीं है, सर्वज्ञ है, सब जानते हैं। हम सेवा गुरु के पीछे भी करते, गुरु जानते हैं, गुरु सर्वज्ञ है, साक्षात भगवान है, ईश्वर है, तो उनको क्या नहीं पता है कौन कहाँ क्या कर रहा है।
बाबा पंडित कहने का मतलब कि गुरु जी नहीं जान रहे हैं, हम बाहर खूब सेवा कर रहे हैं। तो गुरु जी नहीं जाने तो गुरु जी की हृदय में प्रसन्नता कैसे होगी कि हम सेवा कर रहे हैं। गुरु जी देखें तब तो ठीक है कि हाँ सेवा कर रहा है, और गुरु जी नहीं देख रहे हैं, कुटिया में भजन कर रहे हैं। हम इतना परिश्रम किया, गुरुदेव जानते ही नहीं, गुरुदेव जानते नहीं। यही हमारा परिश्रम बिता गया हमारा काम, तो क्योंकि गुरु के नजर में हम आए ही नहीं। इसका समाधान ना, वो तो गुरु जान जाते हैं, गुरु शक्ति ऐसे नहीं है। अच्छा जी, ऑटोमेटिकली गुरुदेव जान जाते हैं। मानो कोई विदेश में ही हो और विदेश में वो किसी जान जाते हैं, कारणवश वो नहीं आ विदित पा कर रहा हो, देते हैं। संपर्क में नहीं आ पा रहा हो, वो विदित करा देते हैं गुरु को। गुरु पंडित जी एक शक्ति जो है, घटना, बाबा हम एक घटना बतावे पंडित जी को। 4 बरस 5 बरस से बाबा के हम रहते रहे। वृंदावन से लोग आवे, ब्रज बिहारी दास आवे, अरे जगन्नाथ दास जी आप हाँ। बाबा कहें कि तुम मेरे घर के हैं। तो गुरु जी की बात करें, स्वामी जी खूब बात करें, लंबी चौड़ी बात करें, सब करें। 4 बरस बीत गया, बाबा एक बार भी नहीं पूछे कि अयोध्या गए, कब नहीं गए, चर्चा नहीं किए। 4 बरस के बाद हम एक बार आज्ञा लिए प्रयाग जाने के लिए, कुंभ लगा था। तो बाबा कहते हैं कि गुरु स्थान तो जाएंगे। तो हम दंग रह गए, 4 बरस तक बाबा एक शब्द नहीं बोले। आज कह रहे गुरु स्थान तो जाएंगे। तो हम वैसे शक पका के बाबा देखेंगे ऐसा तो कुछ है नहीं, गुरु स्थान तो जाएंगे ही। 3 बार गुरु स्थान जाएंगे ही। यहाँ से प्रयाग पहुंचे तो पहुंचते फोन आया मेरे पास कि अयोध्या पहुंचिए, स्वामी जी बॉम्बे से अयोध्या पहुंच रहे हैं। पहले तो हुआ कि सरकार नहीं रहे, अयोध्या पहुंचिए। तो हम गए, वहां पराशर जी कथा हो रही थी। पराशर जी जरा फोन लगाइए, तो वैसे हमारे फोन आया। तो बॉम्बे फोन लगाया तो हुआ कि नहीं, सरकार उस पर हैं, आईसीयू में है, वो लगा हुआ है मशीन सहित अयोध्या जा रहे हैं, आज उनकी छुट्टी हो गई। फिर तुरंत हम बस पकड़े, अयोध्या पहुंचे। अपने आप सब रास्ता खुलता गया। अब जा रहे हैं तब तक एक बाहर से निकल रहे हैं, नहीं तो बड़ा बंद रहता है, कोई अंदर न घुसे। अरे जल्दी जाइए, फिर बंद हो जाएगा, फिर घुसे सब। मैंने बाबा कैसे मालूम 4 बरस के बाद कि अयोध्या इनको जाना ही पड़ेगा। दबाव से 3 बार अयोध्या गुरु स्थान तो जाए, अयोध्या नहीं गुरु स्थान तो जाएंगे ही, गुरु स्थान तो जाएंगे ही। वो दिमाग में मेरा आज तक चल रहा है कि ये समाधान इसका नहीं हो पाए। बाबा कहते कि बहुत प्रेम रहता है तो ऐसा लगता है। अरे प्रेम की बात अलग बात है, लेकिन जो साथ तो गुरु सर्वज्ञ है, जानना चाहे तो सब जान लेंगे। हाँ, सब जान लेंगे। अच्छा जी।